इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पॉलिस 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष के हंगामे और अहंकार से पूरा सत्र प्रभावित। पीएम और गृह मंत्री सवालों का जवाब देने को थे तैयार। मध्य प्रदेश के दमोह में रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर तिरंगा यात्रा। 15 से 20 हजार लोगों के जुटने की जताई गई उम्मीद। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रतिभाओं का होगा सम्मान। अंबाला कैंट में हाईवे जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर हमला। झड़प में डीएसपी समेत 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल। डीजीपी अजय सिंघल ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सियासत तेज है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। जोशी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं के रवैये के कारण पूरा सत्र रचनात्मक बहस के बिना प्रभावित हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी दिल्ली में हंगामा कर रहे हैं तो पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में उनकी क्या स्थिति है। जोशी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। With the most irresponsible behavior of Mr. राहुल गांधी, मानसून सेशन में जो भी चर्चा होना था, जो भी प्रोडक्टिव काम हो सकते थे, बिल तो पारित हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक व्यक्ति का अहंकार से कारण, ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ वन पर्सन, पूरा सेशन ये तो डिरेल हो गया। और ये सिर्फ अरोगेंस के अलावा और कुछ कारण नहीं है। तो ये डिमांड करते हैं, बाद में जब डिमांड स्वीकारते हैं बाद में भाग जाते हैं। तो एक सप्ताह पहले किरण रिजिजू हम सब बैठे थे, उसके बाद किरण रिजिजू ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला, आपके सामने बोला, गृह मंत्री उत्तर देंगे। लेकिन गृह मंत्री उत्तर देते हैं ऐसे बोलने के बाद भी हम लोगों ने माना नहीं। कल स्वयं गृह मंत्री कहा, तब भी बाद में गोल पोस्ट बदल दिया, उनका इस्तीफा चाहिए। तो झारखंड में क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। अगर झारखंड में मैंने बोला वो ठीक नहीं है और क्या है, ऐसे इधर आपसे बात की, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अगर झारखंड ने ठीक नहीं किया है तो आपने क्या किया है? आपका मंत्री है, वो कैसे बात कर रहे हो उधर? आप उनको वार्निंग क्यों नहीं दे रहे, आप मंत्री लोगों को? ये तो राहुल गांधी ये तो सिलेक्टिव है, अहंकारी है, और जो वो चाहते हैं ऐसे पार्लियामेंट चलना वो चाहते हैं। तो सरकार में, संविधान में एक व्यवस्था है, तो इसीलिए जो डिमांड किया था वो स्वीकारने के बाद क्यों आपने नहीं चला? जब स्वयं गृह मंत्री ने बोला कि मैं पूरा उत्तर देने के लिए तैयार हूं, ये क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट लेवल दे आर स्टूपिंग। एक चुने हुए प्रधानमंत्री who is the longest serving of the Prime Minister of the country, elected Prime Minister,
ये एक क्या बात कर रहे थे सुबह ये, और उससे पहले भी क्या बात किया है। एक हमारा J.H. पटेल साहब थे, वो एक बात कहते थे, दुनिया में एक प्राणी है वो कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाते, दे डू नॉट कंस्ट्रक्ट दी हाउस फॉर देमसेल्फ एंड इवन दे डोंट अलो बाकी को भी वो घर कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देते। वो कौन सा प्राणी है आपको पता है? ऐसे कांग्रेस का गुण है। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का रवैया सिर्फ दिल्ली में है क्या? छात्र दिल्ली में है, झारखंड क्यों नहीं गए, पंजाब क्यों नहीं गए? और ठीक है, पंजाब में तो आपके सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, उधर तो भागीदारी है। क्या आप उधर जा रहे हैं? नहीं जा रहे तो क्या सपोर्ट विथड्रॉ कर रहे हैं? तो ये सिलेक्टिव, और जब चर्चा का मौका आएगा गोल पोस्ट चेंज करना, पहले बोलना गृह मंत्री उत्तर देना, बाद में बोलना गृह मंत्री इस्तीफा देना। वी डोंट वांट टू लिसन टू हिज लेक्चर। पार्लियामेंट है डिबेट के लिए, चर्चा के लिए। चर्चा को लेक्चर बोलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सुनना पड़ेगा ना वो जो बोलते हैं, हम भी वो सुने। सो इट इज इररिस्पॉन्सिबल, एरोगेंस एंड कोई भी तर्कहीन एक नेता के। मध्य प्रदेश के दमोह में 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर 16 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तहसील ग्राउंड से सुबह 10 बजे शुरू होने वाली ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जटाशंकर धाम पहुंचेगी। आयोजकों के मुताबिक यात्रा में करीब 15 से 20 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद रानी अवंतीबाई के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य नाटिका होगी। साथ ही प्रतिभाओं और मातृशक्ति का सम्मान भी किया जाएगा। तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और 16 अगस्त की मां अवंतीबाई के कार्यक्रम में आमंत्रित भी करता हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा दमोह जिले में दमोह में निकाली जाएगी और इसमें हमारा प्रयास है कि सर्व समाज के लोग इसमें एकत्रित हों और सभी को हमने आमंत्रित किया है। साथ में हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हम एक नृत्य नाटिका भी इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे समाज सुधार के लिए हम कुछ आगे कर सकें। और इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि हमने प्रयास किया है कि मां अवंतीबाई जी के बारे में जन जागृति हो, और शिक्षा विभाग ने भी 2 दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया है कि मां अवंतीबाई जी का जो एक चैप्टर है 5th क्लास के 18वें चैप्टर में वो इंक्लूडेड है, उसका वाचन हर स्कूल में किया जाए, जिससे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं मां अवंतीबाई जी ने मात्र 26 साल की उम्र में अपना सर्वस्व, अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जरूर जाने, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। इसे इस कार्यक्रम से मेरा अनुरोध है कि और भी लोग प्रेरणा लें और जो हमारे इतिहास में छुपे हुए लोग हैं उनको उचित स्थान दिलाने का प्रयास करें। जैसे अभी कुछ महीने पहले ही भोपाल में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें राजा हृदय साय जी, जिन्होंने 1842 की बुंदेला क्रांति में, जो कि प्रथम क्रांति है, 1857 से पहले की क्रांति है, उनका नाम लोगों तक नहीं पहुंचा था। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उनका नाम सभी लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है और सभी से अनुरोध यही है। और इसमें हम एक चीज़ और करने वाले हैं कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम इन सब के प्ले कार्ड्स बनाने वाले हैं, जो हम यात्रा में उनके बैनर पोस्टर लेकर साथ में चलेंगे, जिससे बाकी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी लोगों के अंदर जन जागृति है। मध्य प्रदेश सरकार में मेरे हिसाब से जो भी हमारे महापुरुष हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम उनकी जयंती और उनके बलिदान दिवस पर, उनकी जन्मस्थली या उनकी बलिदान स्थली पर आयोजित किए जाते हैं, पर अन्य जगहों पर आयोजित करने के लिए मुझे लगता है सब समाज के लोगों को आगे आना होगा और जो हमारे नागरिक हैं उनको जिम्मेदारी उठाते हुए उस बात को सबके बीच में लाने का प्रयास करना होगा।
अंबाला कैंट में हाईवे जाम खुलवाने पहुंची पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। झड़प में डीएसपी समेत करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल मिलिट्री हॉस्पिटल और नागरिक अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हाल जाना। डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हरियाणा पुलिस अपने जवानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की। आज सुबह कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हरासमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया है। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट हैं। बिल्कुल हम इसमें केस रजिस्टर करेंगे और जो इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियाँ उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। और हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजिमों को चोट लगी है जिनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखा जा रहा है। गैस टैंकर उन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, ये गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहाँ से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। तो हाईवे को उन्होंने जाम किया है, अब बार बार समझाया और हमारे डीएसपी पे भी जानलेवा हमला किया है और उसके अलावा हमारे मुलाजिमों पे भी जानलेवा हमला किया है। तो इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करके इस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है क्योंकि अभी अभी हमारे को पता चला है और हम देख रहे हैं कितने हैं, लेकिन 5 से 6 लोगों के तो बहुत ज़्यादा सीरियस चोटें आई हुई है और हम एक बार जायजा ले रहे हैं और एक बार अभी डेवलपिंग सिचुएशन है इसलिए आपको बाद में दिखता जाएगी। अभी तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके साथ अभी डील कर रहे हैं। उसके बारे में मंड पे इनको ये मांग थी कि मंड ने गाड़ी चलाई वहाँ पे और वहाँ पे एक दुर्घटना हुई, वहाँ पे किसी व्यक्ति को चोटें लगी, उसकी एफआईआर की इनकी मांग थी। हमने एफआईआर की मांगे मान ली परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने अपनी मांगे को बढ़ाते रहे और इसलिए मामला इन्होंने ऐसा लग रहा था कि सुलझाना में इतना इनका प्रयास नहीं है और कुछ शरारती तत्व इसको टेक ओवर करना। महाराष्ट्र के अकोला में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बंद पड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने ई-केवाईसी सुविधा बहाल करने, पात्र महिलाओं को पर्याप्त समय देने और रोकी गई आर्थिक सहायता का लंबित अवधि समेत भुगतान करने की मांग की। जिल्हाधिकारी समोर आम्ही आज लाडक्या बहिणींना केवायसी साठी जर पैशांसाठी थांबावं लागत असेल तर शासनाने आधीच ही योजना चालू करायला पाहिजे नव्हती। शासनाने योजना चालू करून आम्हाला फक्त आम्हीच दाखवलं आणि आमच्या मतांची भीक मागितली आणि आज आम्हाला रस्त्यावर सोडण्याचं काम या सरकारने केलं। त्यामुळे सरकारला माझी हात जोडून विनंती आहे की बहिणींना जर शेवटपर्यंत जर बहीण मानायचं असेल तर आमचे 1500 रुपये सरसकट सगळ्यांना 1500 रुपये महिना देण्यात यावा अशी मी सरकारला विनम्रपणे विनंती करते।
काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही सगळे इथे जमलेलो आहोत. KYC वापस चालू करण्यात यावी. जी लाडकी बहीण आहे याच्यासाठी जे त्यांनी इलेक्शन पुरता आम्हाला मतांची भीक मागितली आणि आता KYC बंद करून सगळ्या महिलांचे पैसे थांबवलेले आहेत. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इथे जमलेला आहे. याचा आम्ही निषेधच करतो. वापस KYC चालू करण्यात यावी आणि आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला देण्यात यावे, एवढंच आम्ही या सरकारला सांगतो. महिलाओं पर होने वाले अन्याय, लाड़की बहन योजना के नाम पर जिनका KYC के नाम पर उनको सताया जा रहा, लाखों महिलाएं ऐसी है जिनको अभी तक इसका KYC नहीं हुआ, लाखों महिलाएं ऐसी है जिनको यहाँ का लाड़की बहन योजना का फायदा नहीं मिल रहा। उन सब बातों को लेकर के महानगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रफीक सिद्दीकी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक धरना आंदोलन किया गया। अनेक दिवस झालेले आमच्या काही महिलांना त्याचा लाभ नाही आणि काही महिलांचे पैसे त्याच्यात अटकलेले आहे. KYC बंद झालेली आहे. KYC चालू करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन छेड़त आहे. पंजाब के फिरोजपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान फिरोजपुर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण से पहले हुसैनीवाला स्थित शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने DIG स्नेहदीप शर्मा और SSP भूपेंद्र सिंह सिद्ध हुसैनीवाला पहुंचे. अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की. DIG ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं. जिवें कि तुहानूं सब नूं पता कि स्टेट लैवल का इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन अज एक दफा फिरोजपुर हो रहा है. CM साहब आ रहे हैं और ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ पूरी तैयारी की. सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देख रहे हैं तो ये भी साथ देख रहे हैं कि लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो एंड वधिया स्मूथ प्रोग्राम हो सके. हाँ, CM साहब अब इत्थे जिहड़ा फ्लैग सैरेमनी तो पहले इत्थे आउणगे, करन तो बाद उस तो बाद लेके जाणगे. बिल्कुल जी, बिल्कुल फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए गए हैं. देखो वो अफवाह कई बार आ चुकी ने, कई थावां ते ऑल ओवर इंडिया आ रही ने, पर असी इस चीज़ नूं लाइटली नहीं लैंदे. असी उन्होंने थॉरोली इत्ते नज़र रखते हैं, चेक करते हैं एंड हर तरह का प्रिकॉशन लै जाऊंगा. मध्य प्रदेश के दमोह के तेंदुखेड़ा में देशभक्ति के रंग में पूरा शहर रंगा नजर आया. गुरुवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया. यात्रा जनपद पंचायत परिसर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शासकीय उच्च विद्यालय पहुंची. हाथों में तिरंगा और देशभक्ति गीतों के साथ युवाओं ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया. धार्मिक पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी भी यात्रा में मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में सामूहिक राष्ट्रगान हुआ. तस्वीरें तेंदुखेड़ा की है जहां देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के उत्साह के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. जनपद पंचायत परिसर से शुरू हुई ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शासकीय उच्च विद्यालय पहुंची. यात्रा में अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने पूरे मार्ग में देशभक्ति का जोश दिखाया. राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने युवाओं को राष्ट्र सेवा और देश प्रेम का संदेश दिया. आखिर में सभी ने सामूहिक राष्ट्रगान गाया. अभी के लिए बस इतना ही. ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पॉज 24 न्यूज. तब तक के लिए नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा. घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की है पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.